आज बात करेंगे हम लोग सर्वसमिका समीकरण के बारे में। सर्वसमिका समीकरण त्रिकोणमिति के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए सर्वसमिका समीकरण की बात करेंगे, जो कि आपके लिए तीन होते हैं। आपके लिए तीन पहला होता है फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसमें से हम दो और प्राप्त करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से भी हम दो प्राप्त करते हैं भैया। देखिए क्या प्राप्त होगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और क्या प्राप्त होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माफ कीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी तीन प्राप्त करेंगे हम लोग। 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इन सर्वसमिका का इस्तेमाल करके हम आने वाले इस प्रश्नावली के सवाल लगाएंगे। देखिए इस टाइप के सवाल में कितने तरह के कितने तरह के सवाल आते हैं, ये आप सर्वसमिका का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके पास तीन होती हैं। चलिए इस पे हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपका, मिटा देते हैं इसको। बिल्कुल सरल सा सवाल है। देखिए सरल भी है और थोड़ा कठिन भी है। देखिए लिखा हुआ है cos A tan A sec A, cos A tan A sec A को साइन के पदों में व्यक्त करना। साइन A के पदों में व्यक्त करिए। साइन ए के पदों में cos A tan A sec A, ये तीनों अलग अलग है भैया। इन तीनों अनुपातों को साइन ए के पदों में आपको व्यक्त करने के लिए कह रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा साइन ए, देखिए आप लोग जानते हैं सर्वसमिका अनुपात साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर कॉस को यहीं पे रोक लेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन उस तरफ चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। जब कॉस जो है वो देखिए साइन के पदों में आ गया है, यानी कि इस तरफ कॉस अकेला है और उस तरफ सारे पदों में जितना भी है उसमें साइन है। ठीक है, फिर दूसरा पद आता है आपका। देखिए अब हम चेंज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक ए अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भैया, तो सेक ए क्या होता है 1 अपान कॉस ए होता है, यानी कि कॉस का उल्टा सेक है और सेक का उल्टा कॉस। सेक इज इक्वल टू सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉस ए। देखिए कॉस ए की वैल्यू हमें यहाँ पे अभी मिली थी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। और अगर इसको सॉल्व करना चाहें, क्योंकि हमें पता है कि हर में कभी भी, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी हमारा रूट नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें परिमीकरण कर देंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस, माफ कीजिएगा, हम वही सेम लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर करंट खत्म हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सारे पद कहाँ पे हैं, साइन की तरह है, क्योंकि अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो ये कुछ दूसरा बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, अब हमें tan के बारे में पता करना है। tan a ये होता है sin a डिवाइडेड बाई cos a। भैया sin a डिवाइडेड बाई cos a, देखिए हमारे पास sin a तो sin a है क्योंकि हम इसको sin के पदों में व्यक्त करना है। cos की वैल्यू हमारे पास पहले से ही मिल गई है, पहले ही समीकरण में हमें मिला था 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पर tan a की वैल्यू क्या मिल गई, sin a, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखना चाहें, tan a इज इक्वल टू sin a डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये इसके अंदर है रूट के, ये हो गया। tan भी साइन के पदों में दिख रहा है, sec भी साइन के पदों में दिख रहा है भैया, और ये रहा cos भी साइन के पदों में दिख रहा है। समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। देखिए तीन के तीनों हमें cos भी साइन के पद में दिखा, sec भी साइन के पद में है, tan भी साइन के पद में है, यानी कि cos, tan और sec को हमने साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। ये तो पहला उपयोग है सर्वसमीका का। ठीक है। अब इसी क्रम में देखते हैं, दूसरा सवाल है हमारे पास, इसको हम मिटा देते हैं भैया, देख लीजिए। देखिए अब दूसरा सवाल है आपके पास, लिखा हुआ है cos a sec a, लिखते हैं 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a, 1 प्लस साइन a, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ये सिद्ध करना है हमें। sec a इंटू 1 माइनस साइन a, दूसरे ब्रैकेट में है sec a प्लस tan a, इसको हमें 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, LHS लेके चलते हैं। LHS लिखा है sec a 1 माइनस साइन a, sec a प्लस tan a। देखिए यहाँ पे हमें कोई भी समीकरण बनती हुई नहीं दिख रही है, तो हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे sec a tan a को हम उसके पदों में व्यक्त कर लेंगे, यानी कि साइन और cos के पदों में चेंज कर लेंगे। हमें पता है sec a इक्वल टू 1 अपान cos a और tan a इक्वल टू साइन a डिवाइडेड बाई cos a। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, पहले sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपान cos a, ये हो गया 1 माइनस साइन ए। अब ये देखिए sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपान cos a प्लस ये लिखा जा सकता है sin a डिवाइडेड बाई cos a। अब हम इसको भिन्न की तरह सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a ऊपर हो गया डिवाइडेड बाई cos a। अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखिए cos हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos a, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर cos दोनों है तो 1 प्लस साइन a, 1 माइनस साइन a, 1 प्लस साइन a, देखिए यहाँ पर दोनों गुणे में है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और सूत्र आपका कौन सा लगा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस b। ठीक है, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर सर्वसमीका में होता है, किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर a के बराबर होता है। तो cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a कैंसिल होके बन गया 1, ये हो गया आपका RHS। यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है।